दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, दिल्ली की मेयर की जिम्मेदारी है। अब तो सारा डिपार्टमेंट उनके पास है, उसके बाद में संभाल नहीं पा रहे हो, इस्तीफा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली एक बहुत बड़ा महानगर है, लेकिन साथ ही साथ अब दिल्ली एक हादसों का शहर बनता जा रहा है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना पिछले शनिवार को घटित हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर कि IAS एस्पिरेंट देश के विभिन्न हिस्सों से आकर IAS की तैयारी करते हैं, IAS परीक्षा की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। एक राव कोचिंग सेंटर है जो कि काफी नामी और गिरामी कोचिंग सेंटर है। इस सेंटर के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी आ जाने की वजह से जल भराव होने की स्थिति आई और जल का भराव 10 फीट तक चला गया, जिसमें 3 बच्चे डूबकर मर गए। कहा जा रहा है, मैं सिलसिलेवार से घटना का विवरण आपको दे रहा हूं क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली घटना है। तो इसके अंदर मैं जजमेंट कोई पास करने नहीं आया हूं और लोगों की तरह मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी एक आदमी को दोषी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँ। कि पहले ये घटना जो घटित हुई है शनिवार की रात को, तकरीबन 7 से 8 बजे का वक्त हो रहा होगा। 3 बच्चे इसके अंदर अभी तक लास्ट सूचना मिलने तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। तीनों बच्चे जो हैं एक केरल से हैं, एक बिहार से हैं और एक जो है वो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के ज़िले से हैं। तो दोस्तों, जब घटना घटी थी उसके बाद लोगों ने काफ़ी आक्रोश प्रदर्शित किया। जो छात्र छात्राएं थी वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने बैठे। सर, वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं। सर, हाउ इज इट जस्टिफाइड? सर, 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पहला डिमांड हमें इस राउज IAS के डायरेक्टर जो भी है VP गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। तो फिलहाल के दौर पे जो है MCD कमिश्नर आके उनका धरना खत्म करवाए हैं। आज की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें MCD के जो कमिश्नर हैं वो आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है बच्चों को कि हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले जितने भी कोचिंग सेंटर उस इलाके में बेसमेंट में चल रहे हैं उन सभी बेसमेंट्स को सील कर दिया गया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है कोचिंग्स के एनक्रोचमेंट को, वहाँ पर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। MCD कमिश्नर के आश्वासन देने के बाद बच्चों ने अपना धरना प्रदर्शन तो फिलहाल के तौर पे स्थगित कर दिया है। सरकार के अधिकारी जा के हर कोचिंग सेंटर का पर्सनली ऑडिट भी कर रहे हैं। ये घटना घटित होने से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई हो जाती तो इन बच्चों की जान शायद बच जाती। अब मामले में एक नया पेंच ये भी आया है कि एक SUV ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये SUV ड्राइवर जो है एडवेंचर के लिए अगर उस दिन गाड़ी तेज़ नहीं चलाता तो इसके गाड़ी चलाने से जो वहाँ पर जमा हुआ पानी था उसके अंदर एक करंट पैदा हुआ और पानी का फोर्स इतना तेज़ बना कि वहाँ पर जो कोचिंग का गेट था वो टूट गया और उस गेट के टूटने से अचानक एक लार्ज अमाउंट में जो वाटर है, पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर चला गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं चश्मदीद की बेसमेंट में पानी दरवाजे के रास्ते के साथ साथ उस पानी के फ्लो ने वहाँ पर एक बेसमेंट के ऊपर लगे हुए एग्जॉस्ट को तोड़ दिया, तो 2 तरफ से पानी गया जिसकी वजह से यह हादसा पेशतर आया। तो दोस्तों, SUV ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये वीडियो मैं जब लाइव लेके जा रहा हूँ आपके सामने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हाई कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया है। अब वो SUV ड्राइवर कितना जवाबदार है, क्या वही मेन कल्प्रिट है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जाँच की प्रक्रिया अभी चालू है। जहाँ तक सरकार के फ्रंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने इसकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक तो नहीं ली, अगरचे दोनों जगहों पर उसका बहुमत है। सरकार में भी वो हैं, सरकार लीड वही कर रहे हैं और MCD की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके अंदर भी उन्हीं का बहुमत है। मेयर अभी आम आदमी पार्टी की ही है। जहाँ तक सरकार की बात की जाए तो सरकार अपने तरीके से लोगों के सामने आई है, लेकिन हमारी जो मेयर हैं वो भी आम आदमी पार्टी को बिलोंग करती हैं। तो आम आदमी पार्टी अब इस बार अपना स्टांस होपफुली बदल चुकी है कि MCD के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि BJP वहाँ रूल करती है। तो दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी है, तो अब इसका जवाब तो खैर आम आदमी को देना है और वो देगी भी। बहरहाल, एक अभी सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सौरभ भारद्वाज एक ब्यूरोक्रेट को हड़काते हुए कह रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम है, आप मेरे साथ चलिए और जाके जगह का निरीक्षण कीजिए। शायद वो जल भराव की स्थिति के ऊपर अधिकारियों से कोई मीटिंग ले रहे हैं। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ़ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था वो गलत हो गया, लेट्स गो टुडे। तो इस वीडियो के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते।
तो घटना का एक पक्ष ये भी है, कोर्ट के अंदर केस पुट हो गया है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोचिंग के जो एमडी हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। सरकार कह रही है कि अब हम एक ऑडिट करेंगे, एक कोचिंग के लिए नया बिल लेकर आएंगे और स्थितियां अब सामान्य कर दी जाएंगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। खैर, जिन लोगों की जान जानी थी वो जा चुकी है, पर एज ए ऑडियंस, एज ए समाज हमें सोचना होगा, एज ए सिटीजन हमें सोचना होगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हर साल हज़ारों बल्कि लाखों की संख्या में मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। इनमें से बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं और सेलेक्ट हुए बहुत से बच्चे देश और दुनिया में यूपीएससी के माध्यम से एक अच्छी पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो क्या पास होकर और सेलेक्ट होकर गए हुए बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वापस आकर अपनी कर्मभूमि के लिए कुछ करें, आवाज़ उठाएं? सत्ता में रहते हुए या अच्छी पद पर रहते हुए आवाज़ उठाना और काम करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके की तैयारी करते हुए एक्टिविस्ट बन के रोड पर पुलिस की लाठी खाना। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है। जो लॉस होना था वो हो चुका है। कोई भी दुनिया का मुआवजा अब उन 3 बच्चों को वापस लेकर नहीं आ सकता, जिनकी आंखों में एक उज्जवल भविष्य के सपने थे। क्या सोच के वो दिल्ली आए थे और उनके परिवारों को क्या मिला? हंसते खेलते हाथ हिलाते बच्चे जब दिल्ली आए होंगे तो उन्होंने अपने माता पिता को कितना दिलासा दिया होगा। आज जब उनकी लाश, उनका शव उनके घरों में गया होगा तो सोचिए उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, घटना यहीं तक की नहीं है, घटना और भी है। मैं अगर इसी मानसून की बात करूं तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बारिश में दिल्ली के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं जल भराव की स्थिति के कारण। घटनाएं बेसमेंट में हो रही हैं। घटनाएं, आपको मैं एक उदाहरण दूं, मिंटो ब्रिज पे अभी 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई कि पानी भरने की वजह से एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चालक डूब के मर गया। हर साल आपको कमोवेश ये न्यूज़ मिलेगा। तो सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है जिसकी वजह से दिल्ली में इतना जल भराव का प्रॉब्लम आ रहा है। और एक जल भराव ही नहीं, सिविक एजेंसियों का काम है कि वो दिल्ली जैसे शहर को या किसी भी शहर को एक चलती हुई स्थिति में बना के रखें। इस बात का फैसला वही एजेंसियां करें जिनका ये काम है। हमारा निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। जो घटना जैसे घटित हुई हमने उसका एक विस्तृत विवरण अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारा ये कर्तव्य है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर अपनी टिप्पणी अपनी निजी मत के तौर पे आपके समक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय क्या होगा, कौन दोषी है नहीं है, ये काम एजेंसियों का है, ये काम सरकार का है, ये काम कोर्ट का है, तो ये काम उनको ही करने दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया और हमारी वीडियो को देखा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समय समय पर ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हम लोग अपनी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।